गर्मी में पूरा पसीना पसीना निकाल दिया, इतनी जान लगा दी कि इतनी एनर्जी। हालांकि मैं तो दिल्ली से आया हूं, हिंदी आता है, एसएमईज नहीं आता, लेकिन उनका इमोशन समझ के अंदर से एकदम वाइब्रेशन आ रहा था, करंट आ रहा था, और इतनी एनर्जी के साथ में समझाया कि यहाँ पे कोई मुर्दा भी रहेगा तो वो भी खड़े होकर एक बार ताली बजा देगा। yes. और ये देखने के बाद, जैसे मनोज ने बोला समझाओ, 2 ही लाइन में समझा सकता हूं मैं। बोलूं क्या? yes. 2 ही लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा लाइन नहीं। जो अब भी ना खोला, इतना सुनने के बाद, इतना करंट, इतना एनर्जी के बाद, जो अब भी ना खोला, खून नहीं वो पानी है। बॉडी में क्या होता है? खून। और कुछ एनर्जी मिलने से क्या होता है? खून खोलता है, राइट? yes. क्या बोलते हैं एसएमईज में? खून खोलना मतलब गरम। समझ गया ना मेरी बात? yes. लेकिन इतना सुनने के बाद, जो अब भी ना खोला, खून नहीं वो पानी है। पीछे वाले सुन रहे हो क्या? yes. सुन रहे हो या सो रहे हो? जो अब भी ना खोला, खून नहीं वो पानी है। इतना जबरदस्त मौका मिलने के बाद भी अगर थाईलैंड ना गया तो बेकार ये जिंदगी और बेकार ये जवानी है। जिंदगी भी बेकार, जवानी भी बेकार, क्योंकि इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या आप लोग हिंदी नहीं समझते क्या? समझते हैं। आप लोग हिंदुस्तान में ही है ना? yes. तो हिंदी तो आता होगा। बॉलीवुड मूवीज, कितने लोग हिंदी नहीं समझते? जिनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम है, एक बार हाथ खड़ा करो। मैं भी कुछ दूसरी भाषा में समझाऊंगा। अभी इंटरेस्टिंग बात ये, जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो हिंदी सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। yes. अगर समझते नहीं तो फिर हाथ कैसे खड़ा किया? कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? वो तो ऑलरेडी ऑब्वियसली, और बात ये, मैं भी आपको देख रहा हूँ। yes. तो मैं ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि इतना कुछ बताने के बाद जिसको समझ में आना था समझ में आ गया, और जिसको अभी तक भी समझ में नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि उसको ऊपर वाला खुद आके समझाएगा तो भी कुछ हो सकता है। yes. तो सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा हमारे सभी काम के लीडर्स, राइट फ्रॉम उत्तम, ऑल आवर आईटीज, आवर सीटीसीज, आवर एनटीसीज, सभी लीडर्स जिन्होंने सबने मिलके इनिशिएटिव लिया और हर एक इंसान को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। तो सभी एक बार तालियां चाहिए, और इससे भी जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हमारी माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए, जिन्होंने एक ऐसे बिजनेस मॉडल का, ऐसी अपॉर्चुनिटी का निर्माण किया जो एक आम इंसान बना सकता है, एक जीरो को एक हीरो बना सकता है, और करोड़पति को एक करोड़पति बना सकता है। ऐसी माई लाइफ मैनेजमेंट के लिए एक बार शानदार तालियां। और सबसे शानदार होनी चाहिए उन लोगों के लिए, अभी कोई नहीं बजाएगा, आप अपने खुद ही बजाएंगे, तो शुरू से अभी भी टिके हुए हैं। एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां। समझ में जब अपने बजानी होती है तो सब लोग थोड़ा ज्यादा ही बजाते हैं, yes. दूसरों के लिए थोड़ी सी कम बजाते हैं। मैं अपना परिचय देता हूं, मेरा नाम विजय तेतरवाल है, और इस प्लेटफॉर्म पर आने से पहले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले, इंडिया की सबसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आने के लिए आज भी लाखों लोग तरसते हैं, जिसका नाम है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, उसमें नौकरी किया करता था। ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी एक दिन मेरी लाइफ में आई, और मेरा ये मानना है कि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी एक अपॉर्चुनिटी आती है। तो मेरी लाइफ में भी एक दिन अपॉर्चुनिटी आई, और ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाया, और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर पाया, और इस अपॉर्चुनिटी को यूज पाया, जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरी लाइफ में कंप्लीट यूज आ गया, 100% चेंज लाइफ, सब चेंज बताने से याद करूंगा जिन वजह से मैं टिक पाया।
ध्यान रखिएगा सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, याद रखिएगा इस बिजनेस में आना आसान है, टिकना मुश्किल है। Yes, sir. आने के लिए कुछ करना ही नहीं है। जिस तरह से आप मार्केट से जाकर खरीदारी करते हैं, वैसे ही एक छोटी सी खरीदारी, छोटी सी परचेज अगर आपने यहाँ से कर दी, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बिजनेस में आना आसान है, टिकना मुश्किल है। मैं भी आसानी से आ गया, इस इंसान की वजह से, जिस शख्सियत की वजह से मैं इस टिक पाया और मेरे जैसे लाखों लोगों के सपने पूरे हो पाए। उस शख्सियत का नाम है मिस्टर शीजन सिंह नायर। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो उनमें अगर किसी एक इंसान का एक इनिशिएटिव है, वो इंसान शीजन सिंह नायर है। ईश्वर ने भेजा था, ईश्वर के पास चले गए। आज हमारे साथ फिजिकली नहीं है, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोगों के दिल में रहते हैं और हमेशा। आज ये दिन एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे भी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी ऐसे ही एक दिन मिली थी। उस वक्त मैं अच्छी खासी अपनी नौकरी में मस्त होकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। एयरफोर्स की नौकरी मिलने का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि एक तरीके से ऐसे है जैसे सरकार ने गोद ले लिया हो, राइट। जितना एक इंसान, एक माँ बाप जितना अपने बच्चे के लिए केयर करते हैं, उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए केयर करती है, सब कुछ देती है, रहना, खाना, मौज मस्ती, घूमना फिरना, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, सब कुछ हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। यस और नो? यस। हाँ या ना? Yes. पता तो होगा Yes. कि एयरफोर्स के अंदर क्या क्या मिलता है। सब कुछ मिलता है। कैंटीन फैसिलिटी का फायदा तो हमें, जो कैंटीन फैसिलिटी मिलती है उसका फायदा तो हमसे ज्यादा हमारे रिश्तेदार लोग उठाते हैं। Yes. आपका भी कोई रिलेटिव रहेगा डिफेंस वाला, कैंटीन से सामान मंगवाने के लिए कोशिश करते हो कि नहीं? Yes. बहुत सारे लोग करते रहते हैं। तो और ऊपर से हर महीने 30 तारीख को सैलरी मिलती है और टाइम के साथ साथ वो सैलरी बढ़ते रहती है, यानी प्रोग्रेशन होते रहता है। कुल मिलाकर एक मिडिल क्लास इंसान के लिए अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एयरफोर्स से अच्छी, इंडियन एयरफोर्स से अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता नहीं था कि मुझे किसी एक दूसरी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। ये जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने इसको इतने बड़े रूप में नहीं पहचाना, लेकिन फिर भी मैं जुड़ गया कि यहाँ पे सिर्फ एक परचेज या एक खरीदारी करने की बात थी। जुड़ने के बाद में 1 साल तक मैंने ऐसे ही टाइम पास किया। बहुत सारे लोग इधर रहेंगे जो जुड़े हुए हैं लेकिन टाइम पास कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन टाइम पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का पूरा रूप शायद मालूम नहीं है। 1 साल के बाद मुझे मौका लगा इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से समझने में, और जब मेरे को समझ में आया तो मुझे पता चला, उससे पहले मुझे लगता था कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम लेने की अपॉर्चुनिटी है। तो नौकरी करता था, मिलने से पहले खत्म हो जाती थी, खर्चे करता था, तो मुझे लगा एक्स्ट्रा इनकम लेने की अपॉर्चुनिटी है। इनकम नहीं पता में ये समझ में आया कि अपॉर्चुनिटी लाइफ को कंप्लीट करने की अपॉर्चुनिटी है। हमें कंप्लीट हैप्पीनेस, जिसको बोलते हैं ना संपूर्ण सुख देने की ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे कुमार विश्वास की 2 लाइनें हैं, मिडिल क्लास लोगों से बड़ा रिलेट करती हैं। आप में से किसी ने सुनी नहीं होंगी तो मैं सुनाता हूं। वो अपनी शायरी के अंदाज में बोलते हैं, ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। कोई भी सिरा थामो दूसरा छूट जाता है। यानी सुख की चादर छूट जाता है। मुझे बिजनेस के समझ में आया, सुख की चादर यानी हैप्पीनेस जो के 4 सिरे होते हैं, 4 सिरे 4 होते हैं, और वो चारों अगर अपने को तभी लाइफ में कंप्लीट हैप्पीनेस होती है। कुछ लोग जा रहे हैं, 5 मिनट जाओ, बड़ी दूर से आया हूं, ध्यान देने वालों को। 4 चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में सुखी आती है, हमें पूरी खुशी देती है, और 4 में एक भी मिसिंग है तो नहीं मिलेगा। जानना चाहते हैं क्या? Yes. पता सबको है, मैं जस्ट रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली चीज है अच्छी हेल्थ। सही है?
अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes. अगर सही है तो बोलो सही है, नहीं है तो नहीं है। पहली चीज है अच्छी हेल्थ, सही बोला। Yes. दूसरी चीज है सफिशिएंट वेल्थ, खूब सारा पैसा, सही है। Yes. तीसरी चीज है फ्री टाइम, अपना टाइम अपने पास, सही है। चौथी चीज है लोगों का Yes. रिलेट करके देखना, चारों चीजें अगर एक साथ मिल सकता है, इनमें से मैं आपको बोलूं कोई एक शुरुआत छोड़ दो, आप चले। हेलो, अगर मैं दूसरा छोड़ दो, है तो प्रॉब्लम नहीं है, खराब है, खराब है, लीवर खराब, पैसा चलेगा नहीं चलेगा। सही है। लोग पैसे के पैसे खुशी है, नहीं मिलेगा। सिर्फ पैसे खुशी मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगी। नहीं। सोच देखो, अभी बोले हेल्थ, हेल्थ बड़ी अच्छी है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉकेट खाली, क्या खुशी मिलेगी? क्या बोल सकते, मजा आ रहा है लाइफ, नहीं आएगा। पैसा भी है, हेल्थ भी है, टाइम नहीं है बिल्कुल। दिन गधे के जैसे काम कर रहा है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, मालूम समय ही नहीं है। क्या खुश रहेगा इंसान? नहीं रहेगा। क्या करेगा पैसे का और हेल्थ का? टाइम करने के लिए, मस्ती करने के लिए, अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए, सिर्फ काम कर रहा है, पैसा काम कर रहा है, सारा काम। आपने देखा होगा ना, जो बड़े लोग हम बोलते हैं पैसे वाला आदमी है। हेलो, दो टाइप के लोग देखेंगे। Yes. पहला, पैसा बहुत नहीं है, शादी में फंक्शन में आते हैं 5 मिनट रुकते हैं, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे पूरे दिन कैरम बोर्ड खेलते रहते हैं, इनके पास टाइम बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, सही बोल रहा हूँ। Yes. तो अगर हेल्थ भी है, पैसा भी है, टाइम नहीं है, तो आएगा क्या? और अगर आपके पास हेल्थ भी है, पैसा भी है, टाइम भी है, लेकिन आपके साथ कोई वाला नहीं है, अच्छे आपके साथ अकेले हो, नहीं आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऊपर वाला कैसे खेलता है। ये चारों चीजें बहुत सारे लोग देता है, लेकिन एक बात नहीं देता। अभी सोचिएगा, घर जाके सोचिएगा, एक चीज देता है तो दूसरा ले लेता है, ये सुनो, है ना। हम लोग जब छोटे होते हैं, हमारे पास में टाइम बढ़िया रहता है, हेल्थ बढ़िया रहता है, पैसा नहीं रहता। फिर जब अपना पैसा कमाने के लिए भागते हैं, टाइम चला जाता है। फिर जब हम पैसा कमा के पैसा करके रिटायर होते हैं, टाइम वापस मिल जाता है, हेल्थ चली जाती है। ये चारों चीजें एक साथ नहीं मिलती साहब। क्यों मैंने इस माई लाइफस्टाइल को चुना और इस माई लाइफस्टाइल के लिए अपने उस गोल्डन करियर को छोड़ दिया, इंडियन एयरफोर्स की नौकरी को छोड़ दिया? क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ ये चारों चीजें मिलती हैं, बल्कि ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, एक साथ मिलती हैं। खाता हूं। नंबर पहली मैंने बोला हेल्थ, हमारे बिजनेस की शुरुआत ही हेल्थ के लिए होती है। Yes, sir. आप चाहो या ना चाहो, आपको हेल्थ के प्रोडक्ट लेने से ही तो बिजनेस शुरू होगा। Yes. और अगर प्रोडक्ट खरीदोगे तो यूज करोगे तो आपकी हेल्थ बेटर होगी। दुनिया से सुन के नहीं बता रहा, मेरी वाइफ है, उसको हमेशा से बचपन से अस्थमा की प्रॉब्लम थी। हमारा प्रोडक्ट 95 यूज किया, उसका अस्थमा ठीक हो गया। हेल्थ में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? Yes. मेरे पापा हैं, 83 इयर्स ऑफ एज है, 83 इयर्स का इंसान किधर रहेगा? हमारे प्रोडक्ट्स रेगुलरली यूज करते हैं, 95 रेगुलरली यूज करते हैं। रोज सुबह 5 बजे उठ के 4 किलोमीटर वॉकिंग करके आते हैं। Yes. 25 साल का जवान लड़का भी नहीं उठता होगा, है ना। 83 की एज में फुल्ली एक्टिव है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हेल्थ मिलती है, Yes. राइट। दूसरा हो गया वेल्थ, यानी कि पैसा। पैसे को लेके बेसिक फंडा ही हमको पता नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको सिखाया है, कि पढ़ाई करो नौकरी करो, पढ़ाई करो नौकरी करो। नौकरी करने वाला पैसा नहीं कमाता साहब, पैसा सिर्फ एक ही इंसान कमाता है, एक ही कैटेगरी का इंसान कमाता है, जो बेचता है। आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा तो सोचिएगा,
कि क्यों एक इंसान, एक नौकरी करने वाला इंसान जवानी से लेकर बुढ़ापे तक काम करता है फिर भी उसका बैंक बैलेंस नहीं होता। Yes. 17 साल तक एयरफोर्स में नौकरी करी, अकाउंट बैलेंस 0 रहता था। क्यों? क्या पैसा आता नहीं था? हेलो, आता नहीं था क्या? आता था, लेकिन आता था एक बार, जाता था बार बार। Yes. राइट? दो टाइप के लोग हैं पैसे के मामले में, याद रखिएगा। पैसा आसमान से नहीं टपकता, नीचे से नहीं पैदा होता। पैसा जितना है उतना ही रहेगा। इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी फिक्स है। हम लोग नोट छाप नहीं सकते, गवर्नमेंट के पास परमिशन नहीं है नोट छाप दे। अगर नोट छापने का परमिशन होता तो भारत सरकार के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा नहीं होता वर्ल्ड बैंक का, खुद ही क्यों नहीं छाप लेती। पैसा सिर्फ मूव करता है एक हाथ से दूसरे हाथ में। ध्यान दीजिएगा, जो खरीदने वाला है उसके पास से पैसा जाता है, बेचने वाले के पास पैसा आता है। Yes. राइट? बेचने वाले के पास पैसा आता है। तो क्यों यहाँ पे ज्यादा पैसा आता है? क्योंकि यहाँ पे हम बेचने का काम करते हैं। जो बेचेगा उसके पास पैसा आएगा, जो खरीदेगा उसके पास पैसा नहीं जाएगा। जो ज्यादा बेचेगा, ज्यादा है। नहीं समझ में आ रहा? Yes. जो ज्यादा बेचेगा ज्यादा पैसा उसके है। पास ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा आएगा। आप देख लो, जो भी आपके यहाँ पे जो अमीर लोग रहेंगे, यहाँ पे मारवाड़ी लोग बड़े अमीर हैं आसाम में, सही है कि नहीं? मैं भी मारवाड़ी हूं वैसे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? मारवाड़ी लोग इधर क्या करते हैं साहब? बेचते हैं। तो ज्यादा अमीर कौन? मारवाड़ी। जो ज्यादा बेचता है। यस और नो? ज्यादा बेचने वाला ही ज्यादा अमीर बनता है। यहाँ पे आप ज्यादा अमीर क्यों बन सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा बेच सकते हैं। ज्यादा क्यों बेच सकते हैं? क्योंकि आपको अकेले नहीं बेचना। अकेले बेचेगा तो लिमिटेड बेचेगा। यहाँ पे आप एक बड़ी टीम बना सकते हैं, टीम मिलके बेचेगी तो ज्यादा बिकेगा। इसलिए यहाँ पे आप पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। दूसरी चीज हो गई, हेल्थ हो गया, पैसा हो गया। तीसरी चीज फ्री टाइम। जिसके पास टीम है उसके पास टाइम है। हेलो, जो खुद अकेला काम करता है वो हमेशा बिजी रहेगा। जिसके पास टीम है उसके पास टाइम है। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। आज उत्तम जी हमारे बीच में है, आज सभी लीडर्स हमारे आईटीसी हमारे बीच में है। क्यों? इनकी इच्छा। आज मैं दिल्ली से चल के यहाँ पे आया, मजबूरी थी क्या? नहीं थी। फ्रीडम है, फ्री टाइम है। अभी चाहिए तो अगले 1 महीने के लिए मैं गायब हो सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर महीने, हर साल फरवरी में मैं होता भी हूँ गायब। कहीं पे भी मैं गायब हो जाऊं, हिमालय पे भी जाके बैठ जाऊं, अकाउंट में पैसा आते रहेगा। यस और नो? जिसके पास टीम है उसके पास टाइम है, यानी अपने टाइम पे पूरा कंट्रोल अपना है। तीसरी चीज क्लियर हो गई, टाइम। टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ पे आपकी आंखों के सामने? और चौथी चीज, चौथा क्या बताया था? देखो मैं यही चेक कर रहा हूं कितने लोग ध्यान से। चौथा क्या बताया था? अच्छे लोगों का साथ। चैलेंज के साथ में बोल सकता हूं, जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्ड कर लीजिएगा और ढूंढ लीजिएगा। इस दुनिया के सबसे शानदार लोगों से अगर मिलना है तो वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिलेंगे साहब। जो शानदार होता है वही इधर टिकता है, जो बेईमान होता है वो भाग जाता है। और अगर हिंदुस्तान के, मैंने बोला दुनिया के सबसे शानदार लोगों से मिलना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिलेंगे। और अगर इंडिया के सबसे शानदार लोगों से मिलना है तो वो सिर्फ माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग में मिलेगा। राइट फ्रॉम आवर मैनेजमेंट टू आवर लीडर्स। आप सोच के देखिए, बाकी जगह हम देखते हैं लीडर्स जो हैं, मैनेजमेंट जो, वो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, टीम भागती है, वो लोग खड़े रहते हैं। यहाँ पे सारे के सारे लीडर्स आपके साथ में खड़े हैं। इवन हमारा मैनेजमेंट, निरोशन सर गुवाहाटी से चल के यहाँ पे आए, सिर्फ यहाँ उनके पास में बड़ा ऑफिस है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, उनको जरूरत है क्या निकलने की? नहीं सर। और मजे की बात आपको बताऊं, आप कुछ भी करो उनकी सैलरी तो फिक्स है, तो उनको क्या जरूरत है इतना भाग दौड़ करने की? क्योंकि शानदार लोग कौन होते हैं? शानदार लोग वो होते हैं, बढ़िया लोग वो होते हैं, अच्छे लोग वो होते हैं जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए सोचे। और दूसरों के लिए सोचने वाले लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बाहर नहीं मिलेंगे। बाहर नहीं मिलेंगे। बाहर जिस दिन आपके घर में गाड़ी आ जाएगी ना बड़ी, बाहर की दुनिया ऐसी हो चुकी है, जिस दिन आपके घर में बड़ी गाड़ी आ जाएगी आपके पड़ोस में खाना नहीं बनेगा, टेंशन नहीं। Yes. मजाक नहीं कर रहा। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। साला गाड़ी आती है किसी और की, डांस करती है पूरी दुनिया। Yes. 2,10,000 आता है किसी एक के अकाउंट में, मजा आता है सब लोगों को, क्योंकि सबको ये मालूम है इसके पास आया कल मेरे पास आएगा। और जो कमा रहा है वो बता रहा है कि कैसे कमाया जाता है। आप किसी करोड़पति आदमी से पूछ के देखना,
करोड़पति तो बाहर भी है, यस सर, नहीं है क्या? यस सर, करोड़पति तो बाहर भी है। आप किसी करोड़पति आदमी से पूछ के देखना कि आप करोड़पति कैसे बने, मैं भी बनना चाहता हूँ, रास्ता बताओ। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। चलो ट्राई करके देखना, आपको क्या लगता है, क्या बोलेगा? ये झंझट में मत पड़, पैसा चाहिए मेरे इधर नौकरी कर ले, 10-15 हजार दे दूंगा। ये बहुत टेंशन वाला काम है। लेकिन यहाँ पे कौन लोग बता रहे हैं आपको, कौन लोग बता रहे हैं जो ऑलरेडी करोड़पति हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या क्या करने से आप भी करोड़पति बन सकते हो। इनसे बढ़िया लोग कोई हो सकते हैं क्या? नहीं सर। तो चौथी कैटेगरी, अच्छे लोगों का साथ, वो भी तो आपको इसी इंडस्ट्री में मिलता है। और कैसे मिलता है? चारों चीजें एक साथ मिलती हैं। तो अगर आपको ये चारों चीजें चाहिए तो गूगल कर लो, टॉर्च लेके ढूंढ लो, पूरी दुनिया में ढूंढने जाओगे तो कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा जहां पे ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं। और अगर मिलेगा तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग मिलेगा। यस। सवाल ये नहीं है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना, सवाल ये है कि ये चारों चीजें एक साथ में चाहिए या नहीं चाहिए। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, क्या चाहिए? यस उसके साथ माहौल अच्छे का साथ चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन करना पड़ेगा। किधर? यस। अगर इसके लिए करोगे तो सुहागा, वो है कम का मान सम्मान, मान सम्मान को भी कोई नहीं सर, सुनो। ये इस बिजनेस की पावर है। आप 99 लोग मानते नहीं, लेकिन आप में जा रहे हो। कहाँ होता है ये? सिर्फ आप सामने हुआ, ये मेरा हुआ कि नहीं है। आप नेरोशन साहब बोला आप अचीव करिए, आपको उठा के स्टेज पे लेके जाएंगे अंतर कोई लेके जाएगा, राइट? आपको पार्टी में स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे छठी और फाइनल चीज जो इंसान सबसे डिजायर है वो है घूमने फिरने का मौका। आज आपके साथ है। आप सोचिए और मिले फ्री, और आपका कुछ भी लॉस ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक खरीदारी करने से ये सारे मौके आपके मिले। लेना चाहिए, लेना चाहिए। कितने लोग वाले होते हैं? ऊपर वाला मतलब नाम अलग है ना, कोई भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, गुरु, कुछ भी बोले। कितने लोग मानते ऊपर वाले को? यस। प्रार्थना या पूजा करते हैं, याद करते हैं। यस। इसलिए इसलिए करते हैं, आशीर्वाद दे दो, मेरी लाइफ अच्छी बना दो। हम उससे मांगते हैं। आपको क्या लग रहा है, हम जो मांगते हैं वो आएगा क्या देने के लिए? हमारा मांगने का तरीका अलग होता है, उसका देने का तरीका अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले बचपन में हमने एक सुना करते थे, जब ऊपर वाला देता छप्पर फाड़ के देता। यस सर, यस। क्योंकि वो छप्पर होता था, अभी अभी लैंड पटका, यस सर, फाड़ के नहीं दे सकता। तो समय के साथ वाले का स्टाइल भी तो बदलेगा। यस, राइट और नॉट? तो पहले की ये कि ऊपर देता था तो फाड़ के देता था, ऊपर वाले तरीके भी बदल चुके हैं। आज ऊपर वाले को देना होता है तो आपको सिर्फ उठा के किसी माई लाइफस्टाइल की मीटिंग में पहुंचा सकता है। इसके अलावा ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे आने के बाद अगर समझ में नहीं आया, इसका मतलब ऊपर वाला देना चाहता था, हमने लिया ही नहीं। यस सर, यस सर, क्योंकि इससे बड़ा कलयुग नहीं होता। पैसा किसी का समझा रहा है कोई, किसी को समझा रहा है कोई, तो मैंने सारी मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस ऑपर्चुनिटी
को ये सब कुछ देने वाली अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते। कारण क्या है, जानना चाहते हैं क्या? यस डिस्ट्रीब्यूटर्स तो जरूर जानना चाहते हैं, क्यों नहीं समझते? एक खराबी भी है इस इंडस्ट्री में, हमारे इस सिस्टम में एक खराबी भी है। फाइनल बात बोल रहा हूं, और वो खराबी क्या है, सुनना चाहते हैं? यस हाँ, ये ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं। खराबी बताओ, बहाना मिलेगा। इस बिजनेस में, इस सिस्टम में, इस अपॉर्चुनिटी में एक ही खराबी है, ये खुद चल के आपके पास में आती है। और हमारी आदत है, जो सामने से चल के आता है हम उसको वैल्यू नहीं देते। यस सर। पता कर लेना, आज से 50 साल के पहले, आज से 50 साल के पहले सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब चल के आती थी हमारे पास। यस सर। लोगों के पास चल के आती थी, गाड़ी लेके लोग आते थे, गाड़ी लेके सरकारी अफसर आते थे, गांव गांव में घूमते थे, लोगों को पकड़ के सरकारी नौकरी में डालते थे। यस सर। हाँ या ना? Yes. डालते थे कि नहीं? Yes. लेकिन लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता था? गाड़ी देख के भाग जाते थे, छुप जाते थे, कुछ भी कर लूंगा, सरकारी नौकरी में नहीं जाऊंगा। यस और नो? यस। जब वो चल के आना बंद हुई, आज उसी सरकारी नौकरी के लिए लोग जान देने के लिए तैयार है, लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। यस और नो? और मैं बड़ा रिलेट कर पा रहा हूं, आज जब एक नेटवर्कर की गाड़ी किसी गांव में पहुंचती है तो जानने वाले लोग छुप जाते हैं। Yes. कि कुछ भी कर लो, जुड़ूंगा नहीं, जुड़ूंगा नहीं, जुड़ूंगा नहीं। लेकिन ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ऑन स्टेज बोल रहा हूं, थोड़ा टाइम और दे दो, 2 साल 3 साल का टाइम और दे दो। आज आपकी जो आरती उतार रहे हैं ना, जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, कर ले कर ले कर ले, कमा ले, आप मजबूर हो जाएंगे इस बिजनेस में जुड़ने के लिए। आपको लाइन लगा के आना पड़ेगा साहब, क्योंकि इसके अलावा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो मर्जी आपकी है, चाहे आज जुड़ के एक्टिव हो जाइए, ये आपकी मर्जी है, मान सम्मान के साथ हो जाइए, नहीं तो 2 साल 3 साल 5 साल में मजबूर हो जाएंगे। झक मार के काम तो यही करना पड़ेगा, चाहे यहाँ करो चाहे कहीं और करो, करना तो यही पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी दरवाजे हैं धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। Yes. आम आदमी के लिए दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करता हूं, गोल्डन करियर होता था, दरवाजा बंद ऑलरेडी हो चुका है। अभी एयरफोर्स का करियर कितना है साहब? 4 साल का। एयरफोर्स के लोगों को अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बना दिया। 4 साल की नौकरी, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, 30,000 रुपया सिर्फ मिलता है। जो पहले से हमारे जैसे लोग हैं उनको लाखों रुपए की इनकम मिलती है, सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो एयरफोर्स के गोल्डन करियर को भी बना दिया। हर डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है, धंधे बंद हो रहे हैं, क्योंकि छोटे लोगों के धंधों को बड़े लोग कैप्चर कर रहे हैं। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सर। तो सारे दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। एकमात्र दरवाजा जो आपको फ्यूचर में मिलेगा वो दरवाजा नेटवर्क मार्केटिंग है। आज आप ऑलरेडी इस जगह पे हैं, इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया तो बाद में फिर आपके पास सिर्फ एक ही चीज रहेगी, वो है डायलॉग कि यार बताया तो उस दिन गोहपुर में मुझे भी था, मैंने समझा नहीं। बहुत समझदारी किया। अपना डिसीजन लीजिए, जो आपको लेके आया है उसके ऊपर विश्वास कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो याद रखिएगा, जुड़ने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। 3 से 5 साल रगड़ के काम करिए, थाईलैंड टूर को अचीव करिए, आपको जो कुछ भी लाइफ में चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय नेशन।